हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न से पहले आपको फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न कहीं ना कहीं फैक्ट्री मेथड पैटर्न को ही आगे इवॉल्व करता है। तो यूजुअली आप फैक्ट्री मेथड पैटर्न पहले यूज करते हैं अपने कोड में, और उसके बाद आपके यूज केस अगर थोड़े और कॉम्प्लिकेट होने लगते हैं और ज़्यादा आपको फंक्शनैलिटी वहाँ ऐड करनी होती है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न का यूज करना पड़ सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए बिना उनकी कॉन्क्रीट क्लास डिफाइन करें। तो इसको डीप में समझने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। तो आप या तो वेज खाना ऑर्डर करते हैं या नॉन वेज खाना ऑर्डर करते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि एक पर्सन एक ऑर्डर वेज करता है और दूसरा ऑर्डर नॉन वेज करता है। यूजुअली लोगों की प्रेफरेंस फिक्स होती है कि आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप सारा खाना वेज लेंगे, आप नॉन वेज हैं तो आप यूजुअली सारा खाना नॉन वेज में ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप नहीं चाहते कि आप हर ऑर्डर के साथ ये स्पेसिफाई करें कि आपको वेज ऑर्डर चाहिए। आप पहले पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, आपने बोला वेज पिज्जा चाहिए। आप बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं, आपने कहा वेज बर्गर चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रेफरेंस एक बार आप बताएं और आपको बार बार स्पेसिफाई ना करनी चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है? तो इस केस में वेटर जो है हमारा, वो एक फूड प्रोवाइडर का काम करता है और शेफ्स हमारे फूड फैक्ट्री का काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फूड फैक्ट्रीज हैं ये आपके लिए खाना प्रिपेयर करती हैं और आपको वरी नहीं करना पड़ता कि स्पेसिफिक क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, कैसे बन रहा है। एज लॉन्ग एज कि आपकी प्रेफरेंस मैट हो रही है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या स्पेसिफिक थे। एंड सेकंड, जो वेटर है वो आपकी प्रेफरेंस याद रखेगा कि आपको वेज चाहिए या नॉन वेज, और सारे फूड आइटम्स उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रिपेयर किए जाएंगे। तो फ्यूचर में अगर रेस्टोरेंट अपनी फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस में कुछ भी चेंज करता है तो आपके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्टिल सेम ऑर्डर देना है और आपके लिए सेम खाना बन के आ जाएगा। तो आपके और फूड क्रिएट करने की प्रोसेस के बीच में एक डीकपलिंग हो गई है। बेसिकली फूड क्रिएट करने की प्रोसेस से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये अचीव हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के थ्रू। इस चीज को अभी हम कोड एग्जाम्पल में देखेंगे, बट उससे पहले एक बार हम फैक्ट्री पैटर्न का स्ट्रक्चर देख लें कि इस पैटर्न में क्लासेस का क्या स्ट्रक्चर होता है और कौन सी क्लासेस मिलकर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न बनाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक क्लाइंट क्लास होती है जो हमारे लिए फैक्ट्रीज को क्रिएट करती है और उन फैक्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्ट क्रिएट करा के देती है। उसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती हैं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का एक इंटरफेस होता है जिसकी कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशंस होती हैं एक्चुअल फैक्ट्रीज जो हमारे लिए प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगी। जैसे कि इस केस में है कॉन्क्रीट फैक्ट्री 1, कॉन्क्रीट फैक्ट्री 2। और ये कॉन्क्रीट फैक्ट्री 1 इसमें कॉन्क्रीट प्रोडक्ट A1 बनेगा, B1 बनेगा। सिमिलरली कॉन्क्रीट फैक्ट्री 2 में कॉन्क्रीट प्रोडक्ट A2 बनेगा, B2 बनेगा। अब इस चीज को हम अपने रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कोड में ये चीज कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो हमने यहाँ पे एक ब्लैंक कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लासेस प्लेस करने के लिए मैं एक फाइल ऐड कर देता हूँ। इसका नाम हम रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और इसके अंदर हम 1 बाय 1 अपनी क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लासेस चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। तो हमारे दो प्रोडक्ट होंगे, एक होगा पिज़्ज़ा, एक होगा बर्गर। तो पहले मैं पिज़्ज़ा की क्लासेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी पिज़्ज़ा की क्लासेस। ये हमारा प्रोडक्ट ए है। तो आई पिज़्ज़ा नाम का हमारा इंटरफेस है और इसकी दो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस हैं, वेज पिज़्ज़ा और नॉन वेज पिज़्ज़ा। तो ये मेरा हो गया कॉन्क्रीट प्रोडक्ट 1A और ये मेरा हो गया कॉन्क्रीट प्रोडक्ट 2A। तो मेरा एक प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। अब इसके अलावा मैं दूसरा प्रोडक्ट रेडी करूँगा जो कि मेरा होगा बर्गर। तो सिमिलरली बर्गर के लिए मेरे पास ये इंटरफेस है आई प्रोडक्ट बी का और उसकी दो इम्प्लीमेंटेशन है, वेज बर्गर, नॉन वेज बर्गर। और ये मेरा हो गया कॉन्क्रीट प्रोडक्ट 1B और कॉन्क्रीट प्रोडक्ट 2B। तो इस पॉइंट पे मेरी प्रोडक्ट के इंटरफेसेस और कॉन्क्रीट प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशंस दोनों क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब मैं मूव ऑन करूंगा मेरी फैक्ट्री की तरफ जो इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो मेरी फैक्ट्रीज कौन होंगी? वो होंगे शेफ। तो मेरे दो टाइप के शेफ होंगे, एक होगा वेज शेफ, एक होगा नॉन वेज शेफ। तो यहाँ पे मैंने अपने शेफ के लिए एक इंटरफेस क्रिएट किया है आई शेफ, जो कि मेरा होगा फैक्ट्री। और उसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक है प्रिपेयर पिज़्ज़ा जो आई पिज़्ज़ा रिटर्न करता है और एक है प्रिपेयर बर्गर जो आई बर्गर रिटर्न करता है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है वेज शेफ जिसमें वेज बर्गर और वेज पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है, एंड सेकंड है नॉन वेज शेफ जिसमें नॉन वेज बर्गर और नॉन वेज पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है। तो अब मेरी फैक्ट्रीज और प्रोडक्ट्स क्रिएट हो गए। अब मैं क्लाइंट क्लास क्रिएट करूंगा। तो क्लाइंट क्लास वो क्लास होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द लॉजिक इस केस में जाता है। तो इस क्लास में हमारी क्लाइंट क्लास होगी वेटर। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरी फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं बनाऊंगा प्राइवेट आई शेफ। मैं इसको नाम दे देता हूँ फूड फैक्ट्री।
अब इस फूड फैक्ट्री को इनिशियलाइज करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक वेटर, जिसके अंदर मेरी प्रेफरेंस आएगी कि मुझे वेज खाना चाहिए या नॉन वेज। अब इसके अंदर इस प्रेफरेंस के बेस पे मैं फूड फैक्ट्री को इनिशियलाइज करूँगा। तो इफ़ प्रेफरेंस इक्वल वेज, तो फूड फैक्ट्री इक्वल टू न्यू वेज शेफ, और एल्स फूड फैक्ट्री इक्वल टू न्यू नॉन वेज शेफ। तो ये मेरी हो गई फैक्ट्री की इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद मुझे मेथड चाहिए पिज़्ज़ा और बर्गर गेट करने के, तो मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक आई पिज़्ज़ा गेट पिज़्ज़ा, और ये सिंपली रिटर्न कर देगा फूड फैक्ट्री डॉट प्रिपेयर पिज़्ज़ा करके। सिमिलरली मुझे यहाँ पे बर्गर भी क्रिएट करने के लिए एक मेथड बना देता हूँ, गेट बर्गर नाम से, जो रिटर्न कर देगा फूड फैक्ट्री डॉट प्रिपेयर बर्गर। तो इस पॉइंट पे मेरी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री की सारी क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं। मेरी क्लाइंट क्लास ये है वेटर, और मेरी कॉन्क्रीट फैक्ट्री क्लासेस हैं नॉन वेज शेफ और वेज शेफ। आई शेफ है मेरी फैक्ट्री, और मेरे कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स हैं नॉन वेज बर्गर, नॉन वेज पिज़्ज़ा, और मेरे प्रोडक्ट के इंटरफेसेस हैं आई बर्गर और आई पिज़्ज़ा। तो अब मैं अपने मेन मेथड से इस फैक्ट्री पैटर्न को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेटर का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इसके अंदर मैं अपनी प्रेफरेंस वेज पास कर देता हूँ पहले, और इसके बाद मैं अगर वेटर डॉट गेट पिज़्ज़ा यहाँ करता हूँ तो मेरे पास एक आई पिज़्ज़ा का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा पिज़्ज़ा नाम से, और इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ इसका ईट मेथड। तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पिज़्ज़ा डॉट ईट, इस केस में मेरा प्रिंट होना चाहिए ईटिंग ए वेज पिज़्ज़ा। तो मेरा ईटिंग वेज पिज़्ज़ा प्रिंट हुआ, यानी मेरे पास वेज ऑर्डर आया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ आई बर्गर इक्वल टू वेटर डॉट गेट बर्गर और कंसोल डॉट राइट लाइन बर्गर डॉट ईट। तो इस केस में मेरा हो जाएगा ईटिंग ए वेज बर्गर। तो मुझे बार बार अपनी प्रेफरेंस स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ रही, मैंने जो एक बार वेटर को प्रेफरेंस बताई थी वो यूज़ हो रही है, और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, मुझे अपनी प्रेफरेंस का आइटम यहाँ पे मिल रहा है, फैक्ट्रीज अपना काम कर रही हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे नॉन वेज अगर पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों यहाँ पे नॉन वेज मिल रहे हैं। तो ये होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, जिसमें कि हम ये प्रोडक्ट एंड फैक्ट्री की क्लासेस का यूज़ करके जो हमारा मेन कोर लॉजिक है उसको ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस से डीकपल करते हैं, ताकि इस प्रोसेस में कुछ भी चेंज आए तो मुझे मेरे मेन मेथड में अब चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं सारे चेंजेस यहाँ पे कर सकता हूँ। इवन मुझे यहाँ पे एक नया आइटम भी ऐड करना है या मुझे एक नई कैटेगरी ऐड करनी है वेज नॉन वेज के अलावा, तो वो सारे चेंजेस यहाँ जाएंगे मेरे मेन मेथड में, उससे रिलेटेड कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों ना सारी चीज़ें यहाँ ही क्रिएट कर लें और यहीं पे यूज़ कर लें। तो अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम ये सारा कोड लिख रहे हैं और यहीं पे सारी क्लासेस क्रिएट क्यों नहीं कर रहे। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न का सबसे पहला एडवांटेज होता है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो आपस में कंपैटिबल होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर पिज़्ज़ा वेज मिला है तो बर्गर भी वेज ही मिला है, अगर पिज़्ज़ा नॉन वेज तो बर्गर भी नॉन वेज। तो आपके पास जब कभी भी आपको कंपैटिबल ऑब्जेक्ट्स चाहिए हो एक दूसरे के साथ, तो आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न का वहाँ यूज़ कर सकते हो, और आपके लिए ये गारंटीड रहेगा कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो आपस में कंपैटिबल होंगे। सेकंड, आप टाइट कपलिंग यहाँ पे कम कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन कोड आपके कोर लॉजिक से डीकपल हो चुका है। तो आपको कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कुछ चेंज करना है तो आपको कोर लॉजिक में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। थर्ड, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जैसा कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपकी एक क्लास पे एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट क्रिएशन कोड आपका कभी भी यहाँ कोर लॉजिक में नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा कोई एक और फूड आइटम ऐड कर सकते हैं, और कोई और वैरायटी ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ रहे। तो हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है, और हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज्ड है बट एक्सटेंशन के लिए ओपन है। तो ये था फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न और उसके एडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।